बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं जो हम एंकर के धागे से बनाएंगे। इसे हम बनाएंगे, मैं बाजू का डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। तकरीबन मैंने ये पेपर बटीक ली है। इसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई मैंने डबल 5 इंच ली है। अब इस तरह से हम खोलेंगे। 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इससे आगे 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम दरमियान में इस तरह से हम लेके जाएंगे और इधर हम इस तरह से पत्ती बनाएंगे। इस साइड से हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये हम बनाएंगे। अब इसके बाहर हम 4 इंच पे इस साइड पे निशान लगाएंगे। 4 इंच पे इसके बाहर निशान लगाएंगे। इसको हम इस तरह से बड़ी पत्ती पे बनाएंगे। इस तरह से अब इस साइड पे भी इसी तरह इस निशान पे इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया। अब हम इसे कपड़े पे लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से ना बनाना आए तो मैंने ये चेपी पे बनाया है। आप इसको इस तरह से रख के इस तरह से इसके साथ साथ सिलाई लगा ट्रेस कर सकते हैं पेंसिल के साथ। इस तरह से आप ये बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इस तरह बनाया। अब मैं इसको इस पर मोटा धागा लगाऊंगी। एंकर का इस्तेमाल किया। आप मोटी नलकी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने एंकर का धागा इसमें
भर लिया। बढ़िया मैंने बड़ा कर लिया और इसे भी मैंने लूज किया। इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारा बना लिया। अब हम इसके साथ वाला धागा ये लेंगे। ये भी मैंने एंकर का धागा लिया आउटलाइन करने के लिए। इसके साथ साथ मैं ये धागा चलाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने आउटलाइन कर ली है। अब हम इस पीस लेंगे। ये मैंने कागज के पीस लिए। इस पे मैंने ये ऑर्गेन्जा अटैच कर लिया है। इसके मैचिंग का ये मैंने ऑर्गेन्जा लिया है। इस तरह से ये मैंने इस पेपर पे लगाया है। तकरीबन मैंने इसकी लंबाई ली है 5.5 इंच। लंबाई हमारे बाजू के हिसाब की है। इसको हमने इस तरह से दरमियान में फोल्ड करके निशान लगाना है। इसके बराबर रख के
दरमियान में हमने एक लाइन लगानी है और इसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। और इसके दरमियान में भी हम सिलाई लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। इसी साइड पे भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब हम इस पीस को, कागज को निकाल लेंगे। पैटर्न तैयार हो गया। अब हम इसके साथ अटैच करेंगे इसे। सबसे पहले हम ये फालतू पेपर पट्टी साथ साथ से उतार लेंगे। अब हम इस तरह से इसे सीधा रखेंगे। इस साइड को हम इस तरह से रखेंगे। इधर हम सिलाई लगाएंगे और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे।
इस तरह से ये मैंने पीस लगा लिए। अब हम इसके आगे सवा 2 इंच की पट्टी लगाएंगे। इस तरह से इधर हम सिलाई लगाएंगे और इसे इस तरह से पट्टी लगाएंगे। अब हमने इस तरह से मोती टांका इधर से इधर लगाना है। इस तरह से ये मैंने लगाए हैं। देखिए ये मैंने सुई निकाली है। इस धागे को इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और जहाँ से मैंने सुई निकाली है उधर से हम नीचे दबा लेंगे इसे। और आराम आराम से इस तरह से हमने ये सुई निकाल ली और इसे इस तरह से 1 2 ये 2 मैंने बाल दिए और उसी टांके में से हमने इस तरह से हमने नीचे निकालना है। इस धागे को इस तरह से पकड़ के रखना है और आहिस्ता आहिस्ता से हमने नीचे धागा निकालते जाना है। इस तरह से ये हमारा मोती टांका बन गया। एक और मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने ये निकाला, ये 2 बाल हमने दिए। इस तरह से आराम से हमने धागा खींचा और इस तरह से ये हमारा मोती टांका बन गया। ये देखिए इस तरह से ये मैंने मुकम्मल कर लिया। इस तरह से हमारे बाजू में सिलाई आएगी। ये इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप हाथ सिलाई की मदद से आप इस तरह से कढ़ाई कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा नाइस लग रहा है। यकीनन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।